आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसमें हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था कि जब कोई आवेशित कण को वेग होता है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, उसे प्रक्षेपित कर दिया जाए, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। तो उसके लिए क्या फार्मूला हमने बताया था, और F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये तुमको जो है इस फार्मूला के द्वारा हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, चुंबकीय बल का वैल्यू निकाल सकते हैं। चुंबकीय बल इसको निकाला जा सकता है। और इसमें बताए थे कि इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अपने दाहिने हाथ के उंगली को इस प्रकार भी वेग की ओर फैलाएंगे कि वह हमारा दाहिना हाथ किधर की ओर घूम सके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम सके। तो तना हुआ अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, बल की दिशा बताएगा, और परिमाण तुमको इससे निकल जाएगा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, और जाहिर है कि अगर तुमको जो कि अगर ऋणात्मक आवेश है तो अपना जो कि आंसर आएगा वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन देते हैं इस पर, इस फार्मूला पर। इलेक्ट्रॉन 2 गुना 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उत्तर दिशा में जाती है जब 2 गुना 10⁻⁴ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिशा में कार्यरत हो, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करें। तो F का वैल्यू क्या होता है तुमको, क्यू वी क्रॉस बी। चलिए, तो क्यू वी क्रॉस बी, और Q का मान दिया हुआ है तुमको। Q तो हो गया तुमको, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन है और जिसको कि वेग दिया गया है कितना, उत्तर की ओर जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हाँ, वेग हो गया तुमको 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। चलो, तो F इज इक्वल टू क्या होता है तुमको, बल का जो मान होगा F इज इक्वल टू हो गया -E, इलेक्ट्रॉन का आवेश को -E ही लिखते हैं, और V क्रॉस B। तो दोनों के बीच का जहाँ तक इसके F का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, तो दैट इज 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। जब परिमाण निकालेंगे तो माइनस प्लस चिन्ह छोड़ दे रहे हैं, और उसको दिशा बाद में जो है राइट हैंड थंब इंटू VB साइन थीटा, VB साइन 90 डिग्री। तो F का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V का वैल्यू 2 × 10⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला, और इंटू साइन 90 तो 1 हो गया। और ये तुमको जब बल है तो ये न्यूटन में आ गया होगा। अब इसको कैलकुलेट कर देना, 1.6 × 2 3.2 × 2 दैट इज 6.4, और ये -19 इंटू -4 दैट इज -23 इंटू 6, तो -23 इंटू 6 दैट इज -17 न्यूटन। इट इज़ वेरी वेरी लेस, ये बहुत कम आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम था। अब जहाँ तक दिशा की बात है, तो दिशा के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहा है उत्तर की ओर। देखो, इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर, नॉर्थ की ओर, इधर मानते हैं नॉर्थ ऊपर, और इसमें जो कि चुंबकीय क्षेत्र है हर जगह यहाँ पे डॉट में है। इसको इस ढंग से दिखा देते हैं, सर्किल नहीं भी देते हैं तो डॉट में इसको दिखा दिए, पूरे रीजन में है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन पर किस दिशा में बल लगेगा,
तो इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ के उंगली को इसकी ओर रखेंगे, जिससे कि हमारा हाथ जैसे रखने का 4 तरीका होगा। एक तो ऐसे रख सकते हैं तो ऊपर की ओर मेरा उंगली नहीं घूम रहा है, ऐसे रखेंगे तो भी ऊपर की ओर नहीं घूमेगा, अंदर की ओर रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो जाहिर के अंदर घूमेगा। तो ये इस ढंग से रखेंगे, ये सही दिशा होगा। तो अगर इधर रखेंगे तो ये तुमको जाता है, ये जो धन आवेशित कण है तो उस पर लगेगा पूरब की तरफ, तो ऋण आवेशित कण है तुमको तो इस पर किधर लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है तो इसमें पश्चिम की ओर। इसमें लिख देते हैं दिशा के बारे में। तो इसका तुम्हारा हो गया दाएं हाथ का दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से, अंगूठा नियम से बल की दिशा पश्चिम की ओर होगी, पश्चिम की ओर होगी। तो कैसे कैसे बताया गया, ठीक से देख लीजिए। एक बार क्या बताया गया कि इसका जो है तुमको, ये तुमको किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर है बेग, और इधर रखेंगे तो मेरा उंगली जो है ऊपर की ओर, तल के लंबवत ऊपर की ओर जाना चाहिए। देखिए तो ये जा रहा है पूरब की ओर, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो जाहिर है कि तुम्हारा इधर लेकिन ऋण आवेश होने का इलेक्ट्रॉन को दिशा क्या हो गया, पश्चिम की ओर। तो बल का परिमाण निकल गया तुमको 6.4 × 10⁻17 और दिशा हो गया किधर की ओर, पश्चिम की ओर। तो ये तुम्हारा इस ढंग का प्रश्न बनाया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा दिशा किस ढंग से निकालते हैं। और एक तुमको बताएंगे, तुमको इस चैप्टर का जो है 4.2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी दिशा के बारे में ही पूछा गया। उसके पहले एक थ्योरी भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, तो पहले उस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन पर भी आएंगे। तो इसको बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन का। मैंने कहा भी था कि इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा, इसका क्या कहते हैं हाथ का जो है तुमको नियम का। और अगर दिक्कत और ज़्यादा है तो देख सकते हो सदिश का जो चैप्टर है क्लास 11 का लेक्चर है हमारा, उसमें तुम जा सकते हो, जो बिरला ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर तुम उसको देख सकते हो। सदिश में भी तुम बेहतर वे में समझने का कोशिश कर सकते हो उसको, जो कि क्लास 11 का लेक्चर है, वहाँ पर सारे लेक्चर मिल जाएंगे तुम्हें। और अब है तुमको दिशा के बारे में जानने के लिए उसमें उस लेक्चर को भी देख सकते हो। अब है तुम्हारा एक जो तुमको जिसमें आवेश मतलब कि धारा प्रवाहित तो हो रहा हो चालक में, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो किसी धारावाही चालक पर जबकि क्या एक धारा बह रहा है अगर उसमें, तो उसमें जो उसको और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। तो मान लेते हैं एक धारावाही चालक की लंबाई L, एक धारावाही चालक की लंबाई L तथा उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। किसी चालक में धारा, किसी चालक में धारा इलेक्ट्रॉन की अपवाह गति, इलेक्ट्रॉन की अपवाह गति, अपवाह गति के कारण होती है, अपवाह गति के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, कण है जब उसे अपवाह गति होती है, अपवाह गति होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उस पर
चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, उसमें चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेग अगर ई है, यदि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेग, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd एवं चुंबकीय क्षेत्र B हो तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल बराबर -E इंटू Vd क्रॉस B। चुंबकीय बल का ये सूत्र हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर यदि इकाई आयतन में, यदि चालक के इकाई आयतन में, चालक के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर NaL। चूँकि इसका इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो कुल आयतन हो गया क्षेत्रफल गुना लंबाई NaL। तो एक इलेक्ट्रॉन तो NaL इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें जो लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? तो कुल चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला कुल चुंबकीय बल बराबर क्या हो जाएगा? NaL माइनस E Vd क्रॉस B। कुल इलेक्ट्रॉन पर कितना लगने वाला बल हो जाएगा। और जानते हैं हम लोग कि I बराबर, जो कि हम लोगों ने पिछला चैप्टर में पढ़ा था, धारा I बराबर होता है, धारा I बराबर NaE Vd। तो इसको हम लोग धारा लिख सकते हैं और L को एक सदिश बनाते हैं। L एवं L को धारा की दिशा में एक सदिश बनाया जाए, धारा की दिशा में एक सदिश बनाया जाए तो, और ड्रिफ्ट का जो वेलोसिटी होता है, जो धारा और जो अपवाह वेग है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, तो माइनस साइन उसके साथ हट जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा और अपवाह वेग दोनों विपरीत होता है। तो इसको लिख सकते हैं F बराबर IL क्रॉस B, F बराबर IL क्रॉस B। इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र हो गया। धारावाही चालक पर लगने वाला, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये तुम्हारा हो गया F बराबर IL क्रॉस B। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका सूत्र हो गया। जब मतलब कोई धारावाही चालक है, उस पर अगर तुमको धारावाही, जैसे कि ये धारा है, इसमें तुमको I धारा बह रहा है, चित्र बनाना चाहो, इसकी लंबाई अगर L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर थोड़ा सा मोटा दिखाना चाहोगे तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दिखा सकते हो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो खैर ये तो है भी नहीं सूत्र में, तो IL क्रॉस B हो गया तुम्हारा। तो इसमें अगर तुमको धारा इधर बह रहा है इस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह होगा वो इधर की ओर होगा, ये Vd इधर होगा
तो आई इस धर की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इधर करता है। तो और इसको मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तुमको चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बी लगा दो, कुछ भी क्रॉस डॉट, कोई भी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अगर आप आरोपित कर दिया बी, तो इसमें इतना बल लगेगा। और इसमें जहाँ तक दिशा की बात है, तो आपने दाहिने हाथ को दिशा के लिए जो कि आई एल क्रॉस बी है, तो जो अभी सूत्र बताएं सब जगह काफ़ी आसानी, इसमें हर जगह पे इस चैप्टर में दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो जिसको दिक्कत हो रहा है उसको आसानी से जल्दी से क्या करो, इसको क्लियर करने की कोशिश करो। मैं फिर से बताता हूं, तो यहाँ पे आई एल क्रॉस, एल की दिशा किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। तो पहले अपने दाहिने हाथ के उंगली को किधर की ओर फैलाएंगे, धारा की दिशा में, जो एल की दिशा धारा की दिशा है, और इस प्रकार फैलाएंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र के तरफ में हमारा उंगली घूम सके। ये क्रॉस में है, मतलब तल के लंबत अंदर की, जैसा पिछला लेक्चर बताए थे। तो इस प्रकार ऐसे फैलाए तो मेरे धारा का देखो किधर बल लग रहा है, ये चुंबकीय बल इसकी दिशा इसमें ये इधर की ओर लगेगा। ये तुम्हारा F बराबर जो कि है आई एल बी हो जाएगा, चूंकि लंबत है और दिशा इसमें, ये तुम्हारा इधर दिशा में लगेगा। ये तो चुंबकीय बल की ये दिशा हो गया, ये चुंबकीय बल का मान हो गया, ये चुंबकीय बल की दिशा। तो चित्र में समझ सकते हो, आई एल क्रॉस बी, देखो इसमें आई इधर की ओर धारा कर रखी है, अंदर की ओर उंगली मिला, देखो बल ऊपर लग रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, चुंबकीय बल की दिशा भी निकल गई। अब एक तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है 4.1, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 4.1 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 4.1 जो क्वेश्चन है उसमें तुमको दिया हुआ है कि एक 200 ग्राम भार का एक तार है जो कि हवा में है, और वह उस तार में धारा प्रवाहित हो रही है 1.5 एम्पियर, और तार की लंबाई है 2 मीटर, जैसा तुम देख सकते हो। 4.1 एग्जाम्पल निकाल के पढ़ भी सकते हो किताब से। तो उसमें यह कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा आरोपित किया जाए, एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र कितना लगाया जाए कि वह जो है तार हवा में बिना नीचे गिरे स्थिर रह सके। तो एनसीईआरटी उदाहरण 4.1 इसमें है कि एक तार है जिसमें कि क्षैतिज दिशा में धारा बह रही है, इसकी लंबाई I बराबर 1.5 एम्पियर है, और इसमें तुमको इसकी लंबाई है L बराबर 2 मीटर है इसका। इसमें एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है। क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, क्षैतिज लंबत चुंबकीय क्षेत्र B बराबर वाट, जिससे कि ये तुमको 200 ग्राम का जो कि ये जो भार लग रहा होगा, ये 200 ग्राम 200/1000 इंटू जी, एम जी, इतना बल लग रहा होगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल बराबर ये एम जी है, इनफैक्ट एम जी द्रव्यमान गुना वेग है, ये द्रव्यमान गुना जी, मतलब कि एम भार हो गया। इतना बल लग रहा होगा तो इसमें जाहिर है कि ये जब भार इधर लग रहा होगा तो चुंबकीय बल अगर ऊपर की ओर लगेगा तभी तो ये स्थिर रहा होगा। तो ये बल के, इस बल के विपरीत अगर चुंबकीय बल इधर लग जाए, चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा तब ये संतुलित रहेगा। तो चुंबकीय बल F जैसे है तो F का मान तो इसके बराबर ही होगा तभी संतुलित होगा। तो चुंबकीय बल F का परिमाण हमको इससे पता चल जाता है। चुंबकीय बल F बराबर कितना होना चाहिए, 200/1000 गुना G, इतना होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर IL क्रॉस B बराबर 200/1000 गुना 9.8, 1/5 गुना 9.8, ये हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा IL क्रॉस B, तो I तुम्हारा तो दिया हुआ है 2 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर है, और ये 2 मीटर लंबा है, और ये लंबत चुंबकीय क्षेत्र है, इंटू B इंटू साइन 90 कर दीजिए, लंबत है। तो दैट्स इक्वल टू 0.1.9 इंटू बाय 5, 9.8/5, 1.96 हो गया ये। चलिए, तो 1.96। अब है तुमको B का मान चाहिए, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया,
1.96/3 टेस्ला, और ये तुम्हारा 3 हो गया, मतलब कि I 1.5 इंटू दैट इज 3 हो गया, तो 1.96/3 टेस्ला, तो 0 पॉइंट हो गया तुमको B इज इक्वल टू 0.653 टेस्ला, ये आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा इतना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। डाटा जैसा भी देख लोगे किताब से, अगर डाटा अलग लिए होंगे तो अलग आंसर आ गया होगा, नहीं तो तुम्हारा डाटा मुझे जहाँ तक याद है तो शायद होना चाहिए ही। तो ये तुम्हारा हो गया 200 ग्राम था, तो 200 ग्राम हो गया तुम्हारा, तो 200 ग्राम तक ये भार का। अब इसमें जहाँ तक क्या चुंबकीय बल का, देखो चुंबकीय क्षेत्र अगर ये मान लेते हैं ये पूरब की दिशा है, अगर तुमको तार अगर मानते हैं पूरब की दिशा में है, तो अगर बल हमको चाहिए किधर के, तल के लंबवत, जैसे तार इधर है तो हमको तो बल ऊपर की ओर चाहिए होगा। तल अगर ये पूरब की तरफ ऐसे है सपोज दैट तार, तो ये तुम्हारा तार इधर है, तो ये पूरब की तरफ है, तो बल, ये तार mg नीचे लग रहा है, हमको बल उधर चाहिए ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हो सकता है? तो हमारा देखो इसमें अपने धारा की दिशा में रखे, पूरब की तरफ हाथ रखे और इस दिशा में रखे, तो अंदर तो अंगूठा मेरा इधर है, तो अंगूठा भी फिक्स है कि ऊपर ही मेरा बल चाहिए, तो ये इधर घूम रहा है, तो इसका मतलब इस दिशा में क्या होना चाहिए तुमको, जो कि उत्तर की दिशा होगी, उधर की ओर बल लगना, उधर की ओर क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, तभी ऊपर की ओर बल लगेगा, तभी यह तार हवा में स्थिर रह सकता है। तो इसमें जैसे कि अगर पूरब की तरफ रहा है, मतलब कि दूसरे शब्द में कहें कि आपका क्या होना चाहिए, दाहिने किधर भाग रहा है, लेफ्ट साइड, जिधर तार में धारा है उसके लंबवत बाईं ओर तुमको अगर रहे किसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो वो क्या रह जाएगा, स्थिर रह जाएगा, हवा में रह सकता है, और बशर्ते कि चुंबकीय क्षेत्र और इसका जो परिमाण को भी आप एडजस्ट कर लें। तो अब है तुमको दूसरा है तुमको 4.2 भी उदाहरण दिया हुआ है, जिस तरह के प्रश्न को तो हम लोग बना भी चुके हैं, तो फिर से बना लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं, उसको भी 4.2 को भी लिटरली उसी को सॉल्व कर लेते हैं। दिशा निकालने के लिए है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चुंबकीय बल की दिशा। तो एनसीईआरटी उदाहरण 4.2, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में एक प्रोटॉन दिया हुआ है तुम्हें और एक इलेक्ट्रॉन है, उसको दिया गया एक्स के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और चुंबकीय क्षेत्र इसको दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र है वाई एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस की तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये। तो अगर ए नंबर में है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर बल क्या लगेगा, चुंबकीय बल इलेक्ट्रॉन पर, तो F बराबर होता है -E इलेक्ट्रॉन का आवेश दैट, और V जो कि I के तरफ है क्रॉस B जो कि J के तरफ है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो और I क्रॉस J क्या होता है तुमको K, तो ये तुम्हारा किधर हो गया डायरेक्शन K के लॉन्ग, K वेक्टर, अर्थात धनात्मक माइनस K हो गया, नहीं फैक्टर नेगेटिव K, तो -K हो गया। दिशा क्या हो गया, I क्रॉस J का दिशा क्या हो गया तुम्हें -K, मतलब ई भी बी और I क्रॉस J होता है, I इधर हो गया और J इधर हो, तो ऊपर हो गया, तो ऊपर को K कहते हैं, तो यहाँ पर लेकिन माइनस लगा हो तो -K, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा ऋणात्मक Z अक्ष के अनुदिश होगी, ऋणात्मक Z अक्ष के अनुदिश होगी। और दूसरा नंबर है तुमको, दूसरा नंबर हो गया तुमको F बराबर E भी, मतलब ये प्रोटॉन है अगर, तो F बराबर E और V क्रॉस B है, V क्रॉस B, तो VI क्रॉस BJ, तो इसमें धनात्मक है तुमको ये, तो I क्रॉस J क्या हो गया तुम्हें K हो गया, तो F बराबर EVB और ये हो गया K, ये हो गया धनात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक Z अक्ष के अनुदिश, तो प्रोटॉन पर इसकी दिशा क्या होगी, धनात्मक Z अक्ष के अनुदिश होगा, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक Z अक्ष के अनुदिश, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इसकी दिशा हो गई। और अब है तुमको इसका जो मान है तुमको, अब ये तो तुम्हारा दिशा हो गया तुम्हारा,
अब तुमको इसके बाद का जो टॉपिक है दिया हुआ तुम्हारा कि जब गतिमान आवेश पर बल लगता है तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में उसका कैसा चाल होगा, वह किस प्रकार की गति करेगा, या जब लंबवत नहीं होगा चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत ना हो तो उसकी गति कैसी होगी। और इसके बाद तुमको दिया हुआ है साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो साइक्लोट्रॉन तुम्हारा जो कि 5 नंबर द्विउत्तरीय प्रश्न में भी आता है, और इस पर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको बनाने की कोशिश करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका जो वृत्ता जो तुम्हारा क्या कहते हैं, इसका जो गति कैसा होगा उसके बारे में इसका चर्चा करेंगे हम लोग। जो इलेक्ट्रॉन कोई गतिमान आवेश है तो उसका जो गति है चुंबकीय क्षेत्र में कैसा होगा, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुमको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी दिक्कत हो तो राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में भी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।